Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a rod of length L with thermal insulated lateral surface consists of material whose heat conductivity coefficient varies with temperature as K equals to alpha by T, where alpha is a constant. The ends of the rod are kept at temperature T1 and T2. If the function T of X, where X is the distance from the end whose temperature is T1, is T equals to T1 T2 by T1 raised to nx upon L, then N is. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of heat flow through a conductor or a rod, we can say. So इस question का जो key concept हमने लिखा है, इसके accordingly we can say if we have a rod or the cross section of rod is let's say A and length is L, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो heat flow rate होगा that is Q by T जो heat flow rate होगा इसमें, it can be given by the expression K dt by dx with a negative sign over here, since we know कि जो heat is flowing from higher temperature to lower temperature. If this is T1, this is T2 and T1 is greater than T2, so this will be the situation. अब यहाँ पे using this expression इसे ही हम कहते हैं heat current. We can solve the question given, right? So यहाँ पे हमारे पास let's suppose we have a rod, इस तरीके से एक rod है और यहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2. अब सिंस हमें अगर हम ध्यान से देखें तो कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट K जो है यहाँ पे जो K हमने डिफाइन किया है, सो इट हैज़ बिन गिवन टू बी एज वेरिएबल विद टेम्परेचर, राइट. अब टेम्परेचर के साथ अगर वो वेरिएबल है, सो वी नीड टू कंसिडर अ सेक्शन फॉर विच वी कैन कंसिडर द वैल्यू ऑफ K टू बी कॉन्स्टेंट. तो हम एक dx लेंथ का सेक्शन कंसिडर करेंगे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड, ठीक है. एंड प्रिसाइजली ये जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंजेस देखें, सो इट कैन बी रिटन एज L ओवर हियर, क्योंकि लेंथ के अक्रॉस वी राइट दिस. फॉर स्मॉल सेक्शन इट कैन बी रिटन एज dx, जो कि अभी हम लिखेंगे फॉर दिस जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं नीचे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हीट फ्लो रेट that is a small heat that has been flowing through this, it can be written as dq by dt, and that will be equals to minus of k a, एंड यहाँ पे वी कैन राइट इट एज टू बी dt बाय, अब dx आएगा यहाँ पे, ठीक है. अब ऑल्सो फर्दर इफ यू एनालाइज इट, सो वी कैन से कि k की वैल्यू जो गिवन है हमें वो सब्सटीट्यूट कर देंगे अल्फा बाय t एंड dt बाय dx. अब यहाँ पे अगर हम बात करें dq बाई dt की, दैट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस सेक्शन, इट विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है ना. टाइम के साथ चेंज नहीं होगा अंडर स्टेडी स्टेट, क्योंकि ये मैक्सिमम टेम्परेचर को अपने रीच कर चुका होगा ये सेक्शन, एंड आफ्टर दैट जो भी हीट यहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होती रहेगी वो सेम ही होगी, ठीक है. क्योंकि फिर इसका जो यहाँ पे टेम्परेचर है इस सेक्शन का, इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड हीट पासिंग थ्रू दिस सेक्शन विल बी कांस्टेंट, वी कैन से. सो यहाँ पे इसको एक कांस्टेंट मान लेंगे, लेट्स से b बोल देते हैं. सो अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें या फिर वेरिएबल को सेपरेट करें यहाँ पे, सो वी कैन राइट देयरफॉर b, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं dt by t will be equals to alpha a upon b with a negative sign, and यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे हम कि dx b अपॉन अल्फा a dx, इस तरीके से. एंड नाउ वी विल पुट अ इंटीग्रेशन साइन विद अ नेगेटिव साइन हुआ है. अब इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, पहले इस सेक्शन का टेम्परेचर हम मान लेते हैं t, सो वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट इट फ्रॉम t1 टू t, तो ये हो जाएगा 0 से x लेंथ, ठीक है. सो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन ln ऑफ t, इफ यू पुट द लिमिट सो हो जाएगा ln ऑफ t माइनस ln ऑफ t1, एंड यहाँ पे इट विल बी माइनस ऑफ b अपॉन अल्फा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी dx विल बी x, तो ये लिमिट पुट करने के बाद भी x ही होगा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी ln ऑफ t अपॉन t1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस b बाय अल्फा a एंड इनटू x. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब इसी एक्सप्रेशन को एक बार और हम पुट करेंगे विद डिफरेंट लिमिट्स. तो अब लिमिट होगी t1 से t2 एंड dt बाई t एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब लेंथ हो जाएगी 0 से l b बाय अल्फा a dx. सो अब जो रिजल्ट आएगा वी कैन डायरेक्टली राइटिंग सिमिलरली बोल के लिख सकते हैं हम इसको t2
अपॉन T1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ B बाय अल्फा ए, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ कैपिटल L बोल देते हैं, सो इट विल बी कैपिटल L हो गया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। सो अगर हम 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2, सो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा लॉन ऑफ T बाय T1 अपॉन लॉन ऑफ T2 बाय T1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा x बाय L। ठीक है, फर्दर मोर लॉन ऑफ T बाय T1 कैन बी रिटन एज x अपॉन L लॉन ऑफ T2 बाय T1। अब यहाँ से अगेन लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सो इट विल बी लॉन ऑफ T बाय T1 विल बी इक्वल्स टू लॉन ऑफ T2 बाय T1 रेज टू x अपॉन L। यहाँ से लॉन एंड लॉन विल गेट कैंसल, सो t की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी T1 into T2 by T1 raised to x by L. So on comparing we can say हमें n की वैल्यू चाहिए थी, तो n की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1। So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.